पहले जो लोग यहाँ पे आए अब उनको इंडेफिनेट मिला है या ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया उनको, तो वो पीछे अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा ठीक, अब मुझे समझ आई। ठीक है। तो कुछ लोग वर्क परमिट पे होते हैं, उनके इंडेफिनेट होता है, वो अकेले आते हैं, अब वो अपनी फैमिली को भी बुलाना चाह रहे हैं। सही है। तो डेफिनेटली किनके बच्चे भी होते हैं, किनके नहीं होते। जिनके नहीं है उनके लिए 29,000 है। ठीक है। जिनके आगे बच्चे हैं उनके लिए 1,500 इस तरह की कैलकुलेशन है, वो एक बच्चे के हिसाब से जमा हम करते जाएंगे। तो होम ऑफिस ने अभी पुलिस को ये कह दिया है कि अब आपने अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप डायरेक्ट जाएं जहां पे आपको रिपोर्ट मिली है, अगर आपको कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, सीधा अंदर। तो ये असल में लॉ भी यही स्टेट करता है, जो रिफ्यूजी जिसको हम असylum कहते हैं, ये क्लेम करते हैं, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है। ठीक है। तो उसमें यही होता है कि इनका पीछे कुछ नहीं है, ना इनके पास आईडी कार्ड है ना पासपोर्ट है। ये जहाँ पे असylum एक्सेप्ट होगा ये वहाँ के रहायशी और नेचुरल नेशनैलिटी भी उसी की होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? करते हैं आज के दिन की शुरुआत। तो भाई कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? रमज़ान कैसा गुजरा अपना? जल्दी से बताएं किस किस का रमज़ान कैसा गुजरा है और किस किस कंट्री में। भाई यूके में इस टाइम हालात इतने ज़बरदस्त हुए हैं मौसम के लिहाज से। दूसरे हालात कैसे हैं? तो भाई आज का जो टॉपिक है, अभी बताऊं कि ना बताऊं, पहले करें सब्सक्राइब। किस किस ने सब्सक्राइब किया है? आपने किया है? नहीं क्यों नहीं किया? जल्दी से करें भाई सब्सक्राइब, क्योंकि अभी जो टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूं बड़ा फिट किस्म का। जैसे कि आपको अक्सर पता है कि एक महीने में मैं एक ऐसा टॉपिक लाजमी लेके आता हूं कि मेरे साथ मुख्तार भाई सॉलिसिटर जो हमारे यहाँ पे मौजूद होते हैं, उनके साथ हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो हालात आजकल चल रहे होते हैं यूके के मुताबिक। मौसम तो बहुत अच्छा है, हालात कैसे हैं आए आपके साथ वो भी शेयर करते रहे साथ साथ। तो भाई मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कज़न, मेरे भाई मुख्तार सॉलिसिटर यूके के मेरे साथ मौजूद है कि एवरी मंथ जो आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर में बात किया करेंगे। तो रेड सोफा हमारा, रेड हॉट सीट तो नहीं कह सकता, रेड सोफा जी हमारा, जिस पे बैठ के हमारी डिस्कस हुआ करेगी एवरी मंथ। तो भाई टाइम वेस्ट किए बगैर जो टॉपिक आजकल चल रहे हैं, जो मामला आजकल चल रहे हैं, कुछ बैड न्यूज हैं, कुछ अच्छी न्यूज है। पहले आपके साथ शेयर करेंगे हम कुछ बैड न्यूज, फिर एंड पे आपके साथ करेंगे गुड न्यूज। तो आए स्टार्ट करते हैं आज की स्टार्टिंग बैड न्यूज से। जी मुख्तार भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुख्तार भाई आजकल ये जो मामला चल रहे हैं, ये कहते हैं जी जो 10 साल चाहे यहाँ पे रह रहे हैं या 15 साल से रह रहे हैं या 20 साल से रह रहे हैं, तो उनको वीज़ों का इशू होगा, यानी कि आगे नेशनैलिटी नहीं देंगे, वो चाहे जिस मर्जी वीज़े पे है। इंडेफिनेट तक पहुंचने के बाद वो कहते हैं जी हमें नेशनल। इसमें कितनी हकीकत है, यही पूछना चाह रहा था आपसे, कुछ इस बारे में आप बताएंगे प्लीज़। जी ज़रूर। अब ये नई हुकूमत ने फरवरी में ये कुछ डिसीजन लिया कि जो लोग इलीगल एंट्री करेंगे वो भले जैसे भी आए, जैसे कि कुछ लोग आते हैं ये बोट के जरिए आते हैं, कुछ लोग किसी वैन के पीछे छुप के आ जाते हैं, किसी तरह से भी इलीगल एंट्री हो, ठीक है, तो उनके लिए इन्होंने कहा है कि हम आपको नेचुरलाइजेशन नेशनैलिटी अप्लाई नहीं करने देंगे। ठीक है। उसके लिए ये आपका जो बैकग्राउंड है, जो ऑलरेडी यहाँ पे हैं, उनके लिए तो अभी कोई क्लियर उनकी तरफ से नहीं आया, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि उनको मिलेगा। ठीक है, वो अप्लाई करेंगे। लेकिन ये जो गुड करैक्टर की रिक्वायरमेंट है ये उन्होंने थोड़ी टफ की है, जिसकी वजह से अब ये इन्होंने फरवरी में कहा कि जो अब आएंगे उनके लिए तो कंफर्म बात है, ठीक है, कि उनके लिए हम नेशनैलिटी नहीं देंगे। वो यहाँ पे इंडेफिनेट ले सकते हैं, जो कि वो सेटलमेंट उनको मिलेगी, लेकिन उसके बाद वो नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे हैं, जैसे वो 10 साल से 20 साल से और इंडेफिनेट है उनके पास, उनके लिए ये अभी क्लियर है कि वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहिए होगी, किसी सोलिसिटर के थ्रू वो करें, ताकि उनके वो सारा जो है वो वेरीफाई करके वो सोलिसिटर अप्लाई करेगा, तो फिर वहाँ पे चांसेस हैं। नहीं तो ज्यादा 50-50 यही है कि वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यानी कि 10 फरवरी 2025 के बाद जो आप बता रहे हैं कि जो बेसिकली जो उसके बाद यूके में एंटर होते हैं एज ए असाइलम, किसी भी तरीके के थ्रू आते हैं, चाहे वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, चाहे वो थ्रू जहाज के थ्रू आते हैं असाइलम डाल लेते हैं, इंडेफिनेट जरूर देंगे मगर नेशनैलिटी नहीं देंगे आफ्टर 10 फरवरी 2025 के बाद। मगर जो अब ये भी साथ बता रहे कि अभी ये भी चांस है कि जो इससे पहले जितने लोग इधर ऑलरेडी मौजूद हैं और जो ऑलरेडी इंडेफिनेट के ऊपर हैं, असाइलम के ऊपर आए थे, इंडेफिनेट ले चुके हैं, चांस है कि उसको वो नहीं कुछ नहीं कहेंगे, उनको नेशनैलिटी देंगे। मगर उसके ऊपर उन्होंने फुल कंफर्मेशन नहीं दी इस चीज़ की कि नहीं देंगे, मगर ये आप कहने के चांस है कि वो दे देंगे। मगर जो उसके बाद जो भी 10 फरवरी के बाद है उसको तो 100% वो कह रहे हैं जी कंफर्म है वो नेशनैलिटी नहीं देंगे। अच्छा, तो एक तो होगी ये बात।
तो मुख्तार भाई ये तो बड़ी बैड न्यूज़ है एनीवे। ये मैं तो कहता हूँ कि जो बेचारे देखें साइलम करने के लिए इस मुल्क में आते हैं, ऑफ कोर्स कोई ना कोई परेशानी होती है, पाकिस्तान से आते हैं या किसी कंट्री से आते हैं, इंडिया से आते हैं या किसी भी कंट्री से आते हैं, तो बेचारे डिस्टर्ब होते हैं, तो इस मुल्क में आके एज ए असाइलम वो अप्लाई करते हैं। ताकि मैंने तो ये सुना था कि जो लोग असाइलम अप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स वो पीछे सब कुछ खत्म करके आते हैं, फिर जिस मुल्क में असाइलम अप्लाई किया तो उसी मुल्क के हो जाते हैं वो। तो ये असल में लॉ भी यही स्टेट करता है, जो रिफ्यूजी जिसको हम असलम कहते हैं, जो क्लेम करते हैं, तो उनको रिफ्यूजी स्टेटस मिलता है। ठीक है। तो उसमें यही होता है कि इनका पीछे कुछ नहीं है, ना इनके पास आईडी कार्ड है ना पासपोर्ट है, ये जहाँ पे असलम एक्सेप्ट होगा ये वहाँ के रहायशी और नेचुरल नेशनैलिटी भी उसी की होगी। अब इन्होंने ये किया है, लेकिन डेफिनेटली से लोग कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, कुछ लोग नहीं कर सकते, कुछ के पास पैसे होंगे तो वो डेफिनेटली कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में ये चीज फाइट होगी कि अगर नेशनैलिटी सबको मिल रही है तो हमारा क्या जुर्म है, हम तो बेगुनाह हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम तो मजबूरी में आए हैं, शौक से तो नहीं आए। तो वो डेफिनेटली ये चीजें ह्यूमन राइट्स पे ये सारी आर्गुमेंट करेंगे, लेकिन वो भी 50-50 वाला चांस है। यार एक और चीज देखना, मैं एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर एक इंसान यहाँ पे आता है साइलम के ऊपर, उसको ये लोग 10 इयर्स के रूट पे चाहते हैं, क्या होता है साइलम का, क्या होता है 5 साल का रूट होता है, 10 साल का रूट होता है? जी, इसमें दो चीजें, अगर आपको असलम में रिफ्यूजी स्टेटस मिल जाए कि असलम एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है, तब आपको वो 5 साल वाला रूट देते हैं। 5 साल के बाद आप इंडेफिनिट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। अगर तो असलम एक्सेप्ट ना हो और ह्यूमन राइट्स पे आपको सिर्फ प्रोटेक्शन मिले, ठीक है, तो वो 10 साल का रूट होगा। उसमें आपको 2.5 साल करके 4 लीव लेंगे, फिर आप इंडेफिनिट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, चाहे असाइलम है चाहे आप 10 इयर्स के रूट पे हैं, आफ्टर 10th ऑफ फरवरी के बाद, तो वो ये कहते हैं कि हम आपको 10 साल के रूट पे चढ़ाया हुआ है या आपके असाइलम का चढ़ाया हुआ है, ये आपसे फीसिस भी ले रहे हैं, ठीक है, वीजा आपको इशू कर रहे हैं, तो हर 2.5 साल के बाद वीजा भी ले, उसके बाद इंडेफिनिट भी ऑफ कोर्स जब ये देते हैं तब भी पैसे लेते हैं। यानी ये सारे प्रोसीजर को ये देख रहे हैं, कर रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, वीजेस भी दे रहे हैं। इंडेफिनिट का मतलब यही है कि आपको फुल राइट्स है, यूके में आप फुल राइट्स के साथ रह सकते हैं, लाइक अ ब्रिटिश। बिल्कुल। एक चीज समझ नहीं आई कि जब लाइक ए ब्रिटिश आप इनको इंडेफिनिट स्टे दे देते हैं इस मुल्क में, तो नेशनैलिटी क्यों नहीं, ब्रिटिश पासपोर्ट क्यों नहीं? एक सोचने वाली बात है, वैसे दिमाग में चीज, तो शायद इसी चीज को लोग चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, तो क्योंकि देखिए पहले भी चैलेंज हो चुका है ना, जैसे कि अब अगर आप देखें कि स्पाउस वीजा था, पहले इन्होंने 18,600 की थी। उससे पहले जब हमारे दौर में, मैं अपनी बात करूंगा कि जब मैं आया था तो ये कहते थे आप शादी के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लें कि आप शादी भी नहीं कर सकते पाकिस्तान में, तो आपको पहले होम ऑफिस में एप्लीकेशन डाल के शादी की परमिशन चाहिए थी। ये अभी के रूल है या अपने रूल? ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब आप आए थे, जब मैं आया था, उसके बाद इसको चैलेंज किया गया, फिर ये चीज खत्म हो गई कोर्ट से। अच्छा, यानी कि चांस है कि जी, ये जी। अल्लाह करे जी, अल्लाह करे, हम तो ये दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। कि यार जो लोग बेचारे इतने सालों से यहाँ बैठे हैं, चाहे वो इंडेफिनिट लेके बैठे हैं, तो भाई उनका हक बनता है यहाँ पे ब्रिटिश नेशनैलिटी, ब्रिटिश पासपोर्ट उनके पास होना चाहिए। तो ये दुआ तो यही करते हैं सारे पाकिस्तानी, ऐसे पाकिस्तानी, तो भाई हम तो ये दुआ करेंगे कि इसके ऊपर कोई चीज नजरसानी हो और ब्रिटिश पासपोर्ट मिलना चाहिए। जो लोग इतने साल बेचारे यहाँ गुजारते हैं, 10 साल या 15 साल, तो भाई जब वक्त उनका आता है एज ए ब्रिटिश होने का, एज ए ब्रिटिश पासपोर्ट होने का, तो उनको नेशनैलिटी मिलनी चाहिए। अच्छा, ये तो था टॉपिक इस चीज के बारे में, जिसके लिए बड़ी मुझे परेशानी थी। मैं सोच रहा था कि आपके साथ ये टॉपिक लाजमी शेयर करेंगे, क्योंकि पिछले दिन में ये टॉपिक चलता आ रहा है काफी न्यूज में। अच्छा, एक और टॉपिक है जी, जो मेन बात है, जो ऑफकोर्स यहाँ के रहने वाले बच्चों के लिए, हम लोग पेरेंट्स जो भी हैं यहाँ पे, बच्चे जवान हो चुके हैं, तो स्पाउस वीजा, चाहे जिसकी बेटी है चाहे जिसका बेटा है, उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे कि भाई सुना तो ये है कि अभी यहाँ पे इन्होंने नया रूल निकाला है कि जो भी पाकिस्तान में शादी करेगा या किसी भी कंट्री में शादी करेगा, यूके का बंदा, वो 29 डेज पहले इनको रजिस्टर करेगा यहाँ पे। सुना ये है इस बारे में, थोड़ा बताइए कि इस बारे में हकीकत कितनी है? कि वही वो कहते हैं जी, हम कौंसल ऑफिस में जाके पहले वो शादी रजिस्टर करेगा, बताएगा कि मैं रजिस्टर मीन बताएगा, इन्हें इतला करेगा कि भाई ये मेरा होटल है, ये मैं अपने बेटे की शादी कर रहा हूँ या बेटी की शादी कर रहा हूँ, इस डेट को शादी हो रही है, ये उस बंदे का नाम है, ये वो काम करता है, या ये उस बंदी का नाम है, ये वो ये काम करती है, जिस कंट्री से उसको लेके आना है। तो एक तो ये हो गया। नंबर 2, अभी जो थ्रेशोल्ड है वो कितना है भाई, और इसके ऊपर कोई इंक्रीज होने का चांस है, कोई हालात वाक़ित कैसे हैं, इसके बारे में कुछ बताया जाएगा, मुझे बता सकते हैं प्लीज? जी मुख्तार भाई। जी अली भाई, आपने ये जो पूछा है कि शादी रजिस्ट्रेशन का, इसका फिलहाल मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पर, बाद में शायद मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि आजकल बातचीत तो चल रही है, क्योंकि जो फोर्स मैरिजेस थी ये उनको कम करना चाह रहे हैं। ठीक है। कुछ पेरेंट्स ले जाते थे, यहाँ पे हम हॉलीडेज पे जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके घर में या जहाँ भी वो शादी करवा देते, लेकिन अब ये उस चीज को खत्म करने के लिए शायद ये सोच रहे हो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, अब कहाँ जा रही हैं, शादी कहाँ होगी, और किस बच्चे की हो रही है, ताकि अगर वो हमसे राब्ता करे, हमें पता होना चाहिए, पता हो कि बच्चा कहाँ पे है, आपने उसको चोरी शादी नहीं करवाई, जबरदस्ती Exactly. क्योंकि ये बात में होता है फोर्स मैरिज को स्टॉप करने के लिए। हाँ बिल्कुल, हो सकता है ये बातचीत चल रही हो, ये कर भी सकते हैं, क्योंकि ये पीछे 1-2 केसेस आए थे। तो क्या कहते हैं, ये
ठीक है, ये चीज ठीक है मेरे हिसाब से, ठीक कह सकता हूँ मैं, इसलिए ठीक कह सकता हूँ। वाकई में जो बच्चे यहाँ पे बेचारे फोर्स मैरिज के लिए डरते हैं कि यार पता नहीं पेरेंट्स पाकिस्तान किससे शादी करा देंगे, क्या होगा, तो कम से कम पहले बच्चे को भी इल्म होगा कि भाई मेरी ये शादी होनी है। बच्चा यहाँ पे कौंसल वालों को बताएगा कि हाँ भी मैं शादी करने जा रहा हूँ, ये नाम है उसका, या ये नाम है उस लड़की का, या नाम है उस लड़के का, ये वो काम करता है, ये मेरा कजन है या मेरा कोई भी लगता है, तो भाई मेरी शादी है, 30 दिन बाद मेरी शादी है जी। ये आप रजिस्ट्रार को नोटिस देंगे तो वो डेफिनेटली को अपने रिकॉर्ड में रख लेंगे। ठीक है। अल्लाह ना करे 1-2 केसेस हुए हैं जो मेरे लम्बे हैं कि उसमें उन्होंने जबरदस्ती शादी करवा दी, यहाँ से वैसे गए मिलने गए हैं, जब शादी हो गई तो उसने जो कौंसल थी ब्रिटिश उसे राब्ता किया कि मेरा पासपोर्ट उन्होंने छीन लिया और जबरदस्ती शादी करवा दी। अच्छा। वो फिर उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ट्रैवल खुद बना के दिया, यहाँ पे यूके में लेके आए, टिकट भी ब्रिटिश कौंसल ने करवाई, तो उसकी वजह से ये थोड़ी वो सख्ती कर रहे हैं, सोच रहे हैं ये कि ये चीज हो जाए। ठीक है, लेकिन ये होनी भी चाहिए वैसे भी बच्चों के साथ। अब तो वैसे भी बगैर परमिशन के इस्लाम में भी ये शादी शुरू से ऐसे ही है, बिल्कुल। आप वली की इजाजत भी लें और अपनी भी आपको जरूरी है, इसके बगैर नहीं होगा। मुख्तार भाई ये बताएं कि जो थ्रेशोल्ड के बारे में आपके क्या सोच है, क्या हो सकता है, ये अभी फिलहाल कितना है? और ये भी एक सैड न्यूज है कि 18,600 से इन्होंने की थी 29,000। ठीक है, तो उसमें डेफिनेटली कुछ लोग थे। अभी फिलहाल क्या है? अभी 29,000 चल रही है। ये होता क्या चीज है, यानी कि 29,000 क्या चीज, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। इसमें ये है कि ये एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है स्पाउस वीजे के लिए, जो यहाँ पे यूके में मौजूद होता है। जो अगर आप ब्रिटिश हैं, ठीक है, या आपके पास इंडेफिनिट है, ठीक, और अगर आप अपने पार्टनर को पाकिस्तान से बुलाना चाहे, पाकिस्तान से आपने बुलाना है, ठीक है, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जो वर्क परमिट है वो सेपरेट है, ये सिर्फ स्पाउस वीजे के लिए, जो कि बंदा ब्रिटिश सिटीजन है, ठीक है, या जिसके पास इंडेफिनिट है और वो पाकिस्तान या बाहर कहीं शादी करना चाह रहा है, ठीक है, उसके लिए 29,000 की रिक्वायरमेंट है। इसको 29,000 उसका साल की इनकम होनी चाहिए। साल की इनकम होनी चाहिए, उसने अपनी पे स्लिप शो करनी है। अच्छा जी, 29,000 वो साल का कमा रहा हो तो उस सूरत में वो पे स्लिप शो करेगा कि मैं 29,000 साल का कमाता हूँ, एवरी मंथ की जो भी एवरेज निकलती है, तो उसके ऊपर वो टैक्स देगा, क्या करेगा? बिल्कुल। उसके लिए जब आप रजिस्टर्ड होंगे तो वो आपकी जितनी आप पे स्लिप देंगे, यूजुअली 6 मंथ वो मांगते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप 1 साल में आपने काम नहीं किया, हो सकता है 8 महीने काम किया, तो फिर आपको पूरे पिछले 1 साल की पूरी बैंक स्टेटमेंट और पूरी वो पे स्लिप, भले आपने कहीं और किसी ब्रो से काम किया है, सेल्फ एम्प्लॉयड थे या जो भी था, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो पूरे साल की मांगेंगे आपसे। उसमें आपकी जितनी भी वो पे होगी उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो 29,000 है तो फेयर इनफ, उससे ज्यादा है तो वो काफी अच्छी है, और जितने आपके बच्चे होंगे उसका भी वो ऐड करेंगे उसका, तो वो एक कैलकुलेशन होगी, वो फार्मूला लगता है, यानी कि 29,000 से ऊपर भी जा सकती है। अच्छा मुख्तार भाई, अभी थोड़ी सी एक चीज़ मुझे कंफ्यूजन आ रही है कि जो आपने अभी बच्चों का जिक्र किया है, मैं पूछना चाहती हूँ, यानी कि अभी जो बच्चा फ्रेश यहाँ पे, या बेटी है या बेटा है, वो पाकिस्तान शादी करता है, वो तो अभी नई शादी करेगा अपनी, ये बच्चों का जिक्र थोड़ा सा समझाए मुझे, क्या स्टोरी है? तो चलिए मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ कि जो नई शादी होगी उसमें तो 29,000 आपका सैलरी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, साल की। ठीक है। तो अगर आपके जैसे पहले जो लोग यहाँ पे आए, अब उनको डेफिनेट मिला है या ब्रिटिश पासपोर्ट मिल गया उनको, तो वो पीछे अपने बीवी बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं। ओके, अच्छा, ठीक, अब मुझे समझ आई। ठीक है। तो कुछ लोग वर्क परमिट पे होते हैं, उनके डेफिनेट होता है, वो अकेले आते हैं, अब वो अपनी फैमिली को भी बुलाना चाह रहे हैं। सही है। तो डेफिनेटली किनके बच्चे भी होते हैं, किनके नहीं होते। जिनके नहीं है उनके लिए 29,000 है। ठीक है। जिनके आगे बच्चे हैं उनके लिए 1,500, इस तरह की कैलकुलेशन है, वो एक बच्चे के हिसाब से जमा हम करते जाएंगे। ठीक है, वो बच्चों की वजह से 29,000 के ऊपर थ्रेशोल्ड बढ़ता जाएगा, जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से वो थ्रेशोल्ड 29,000 तो बेसिक है ही है, उसके ऊपर बच्चों की वजह से भी पैसे बढ़ेंगे, एक्सपेंसिव होगा वो। तो अगर 29,000 चले, अभी ये तो है ना, चलो जिनकी फैमिली, बड़ी आपने अच्छी बात की, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। मैं तो ज्यादा ये सोच रहा था कि जो बच्चे वालिदैन अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं पाकिस्तान में, आपने तो वो भी बात बता दी भाई, जो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है वर्क परमिट के ऊपर, और वो अपनी बेबी बच्चों को बुलाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये थ्रेशोल्ड 29,000 तभी है ही है। उसके अलावा बच्चों के पैसे भी ज्यादा चार्ज करेंगे होम ऑफिस वाले। अच्छा, 29,000 रफली मंथली कितना बन जाता है आपके अंदाजे से टैक्स जो बनेगा 29,000 के ऊपर रफली? ये तकरीबन 400 से 500 पाउंड आपकी नेशनल इंश्योरेंस और टैक्स डाल के ये बन जाता है, इंक्लूड करके ये सब चीज करके है ये। लेकिन वो डेफिनेटली जब आप जॉब कर रहे होते हैं तो आपका एम्प्लॉयर ही पे करता है इस चीज को। ठीक हो गया, यानी कि तकरीबन 500 पाउंड ये आपका मंथली हो जाता है तकरीबन इसमें। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स इसके अंदर नेशनल इंश्योरेंस भी चार्ज होता है, इसमें टैक्स भी चार्ज होता है, सारी इन चीजें इंक्लूड करके, यानी ये देखे ना यार, ठीक ठाक। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं कि ये 29,000 ही रहेगा या इसको बढ़ने का चांस भी है? ये जो बैड न्यूज है वो बताएं, जो असल आपके दिल में चल रही है इस टाइम। असल में आजकल ये गवर्नमेंट जो है ना, इमिग्रेशन कट करने में ना, इन्होंने काफी ज्यादा ये स्ट्रिक्ट कर दिया रूल। तो अब ये सोच रहे हैं, जो पहला प्रपोजल था इनका कि 29 को 38,000 कर दिया जाए, तो अब इसको थिंक अबाउट दोबारा करें। पिछले साल यही था ना, 38 करने लगे थे, मगर उन्होंने स्टॉप कर दिया, 29 तक ले गए, कर दिया था उसको। तो अब वो दोबारा सोच रहे हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करें। यार वजह क्या है, क्या वजह, ये क्यों इस तरह इतनी सख्ती करने की वजह क्या है? असल में अली भाई के इमिग्रेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है, जॉबें बहुत कम है।
अच्छा। और यूके में फाइनेंशियल क्राइसिस इतने आ चुके हैं कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के पास जॉबें नहीं है, घर भी नहीं है, वो गवर्नमेंट पे बर्डन बन रहे हैं। जब वो गवर्नमेंट पे बर्डन बनते हैं तो गवर्नमेंट पूछती है हम इसको हल कैसे करें। उसमें जाके ये देखते हैं कि ये हम तो इमिग्रेशन बढ़ाई जा रहे हैं, हमारे पास तो घर भी नहीं है, जॉबें भी नहीं है, तो हम इन लोगों को अकोमोडेट कैसे करेंगे। उसको फिर कट करने के लिए, इमिग्रेशन को स्टॉप करने के लिए बेसिकली थोड़ी सख्ती करते जा रहे हैं कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जैसे कि जो काफी पुराने अरसे से बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, जैसे पुराने बैठे हुए, ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये अपने बच्चों की शादी करते तो यहीं पे करें, ताकि यहीं पे जो उनका पार्टनर होगा वो यहीं पे जॉब करेगा, पाकिस्तान से बुलाना ना पड़े। तो ठीक नहीं है यार। वैसे बाय द वे एज ए मुस्लिम हम पाकिस्तानी हैं, हमारी कोशिश है कि हमारे बच्चों की अपनी हमारी मर्जी से शादियाँ, अच्छी जगह पे शादियाँ। ठीक है, यहाँ के लोग भी अच्छे, तो नॉट बैड, मैं ये नहीं कह रहा, मगर कुछ चीज़ें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि अपनी फैमिलीज में भी इंसान सोचता है कि हमारी फैमिली के बच्चे यहाँ पे आए, सेटल हों, हमारी तो सोचें यही होती हैं। तो अल्लाह ताला इसके लिए भी आसानी कर दी। ये भी बैड न्यूज़ थी जो आपके साथ शेयर करनी जरूरी थी कि थ्रेश होल्ड बनने का चांस है, 29 से 36 तक भी लेके जाना चाह रहे हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार। 29,000 से एकदम 10,000 का जंप डायरेक्टली एकदम ऊपर, तो जो 515 आई थिंक वो 700 तक चला जाएगा, तकरीबन 700 मंथली चला जाएगा, ये वो भी बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये तीसरी बैड न्यूज़ भी दे ही रहे हैं, और तीसरी बैड न्यूज़ क्या दिमाग में चलती है वो भी आपको बता ही देते हैं। मेरे दिमाग में जो एक चीज़ चल रही है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक बंदा स्टूडेंट है यहाँ पे, उसको 20 घंटे लगा है, उसका भाई यहाँ पे ब्रिटिश है, उसको तो फुल वर्क अलाउ है, ब्रिटिश है, वो अपने भाई की आईडी यूज़ करता है और वो पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ लेती है उसको, तो उसमें उसके भाई को भी इफेक्ट हो सकता है। स्टूडेंट को तो इफेक्ट हो गया कि वो तो 2 नंबर तरीके से काम कर रहा था, उसने आईडी यूज़ की हुई थी भाई की, और उसको वैसे भी 20 आवर्स अलाउ थे, तो अपनी आईडी पे तो काम कर नहीं रहा, मगर उस तरह उसका जुर्म ये है कि वो अपने भाई की आईडी पे काम कर रहा है, और वो भी ठीक नहीं जी। उस सूरत में मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या पुलिस के पास ये राइट है, इस चीज़ का राइट्स है कि वो कहे भाई तू अपने भाई की आईडी क्यों यूज़ कर रहा है। हालांकि ये जहाँ तक मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती है, कंपनीज को फ़र्क पड़ना चाहिए इस चीज़ के बारे में, पुलिस को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल। असल में जब से ये इमिग्रेशन इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है ना, तो इन्होंने पुलिस को पावर दे दिया अब। ठीक है, कि पुलिस जैसे आपको स्टॉप करेगी वो आपके फिंगरप्रिंट्स लेगी, ओके, उसमें आपकी सारा ये इमिग्रेशन हिस्ट्री भी आ जाएगी। ठीक हो कौन सा गया, वीजा आपके पास कितने घंटे अलाउड है, ठीक है, वो उसी वक्त आपको चेक करेंगे, आपका ऐप भी चेक करेंगे, आपने कितनी ड्रिवल्स की हैं उसकी कैलकुलेशन करके अगर उनको शक हुआ कि आपने 20 आवर्स इंक्रीज किया, चाहे अपने भाई की आईडी पे कर रहे जी हैं, भले आप भाई की आईडी पे कर रहे हैं, क्योंकि वो तो डेफिनेटली अगर आप साइकिल पे हैं तो वो पूछ लेंगे ये भाई ने अलाउ किया, जिसने भी उसने कहा मैं रेंट कर सकता हूँ, कंपनी अलाउ करती है इसको कि आप आईडी किसी की यूज कर सकते हैं, आप मगर सिर्फ 20 घंटे तक ही कर सकते थे, इससे ज्यादा, इससे मगर वो अगर वो 20 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं तो उस सूरत में तो वो इलीगल काम कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो अभी जो चलो ये समझ में आ गई कि भाई ये चीजें में रखें आप लोग, जो स्टूडेंट यहाँ पे आए 20 घंटे से ज्यादा उसको वर्क अलाउ नहीं होता, तो उस सूरत में बता रहे हैं चाहे वो भाई की आईडी यूज कर रहे हैं, कंपनी अलाउ करती है इस चीज की कि हाँ भाई तुम अपने भाई की सिबलिंग्स की आईडी आप यूज कर सकते हो, मगर 20 घंटे से ज्यादा जितना आपको राइट्स है उतना ही करो। अगर उससे तो इसमें वजह टेंशन क्या है, परेशानी क्या है, हुआ क्या? परेशानी ये है कि जैसे ही लोग पकड़े गए हैं जो ये काम ज्यादा कर रहे थे, ठीक है, उनको तो ये डिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी इमिग्रेशन लीव को कैंसिल कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट वे जी अभी तकरीबन 900 पीपल इन्होंने अरेस्ट किए हैं, 900 पीपल अरेस्ट कर लिए हैं इसी रीजन की वजह से कि वो ओवर द टाइम अपना काम कर रहे थे, 20 आवर्स अलाउ थे और 20 आवर्स के इंक्रीज पे चले गए थे, और इस वजह से उन्होंने पकड़ लिया, उनको अरेस्ट करके रिपोर्ट कर चुके हैं, अभी उनका केस चल रहा है। अब उनको यही प्रोसेस करेंगे, 1-2 फ्लाइट में उनको बिठा के डिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और उसका नुकसान ये हुआ कि जिसका वो अकाउंट था जेन्युइन था, वो अकाउंट भी बंद है। वो तो अकाउंट ऑफ कोर्स पुलिस सिस्टम में डालेगी कि ये अपने भाई का अकाउंट यूज कर रहा था, हालांकि वो उसकी इजाजत से बेशक यूज कर रहा हो, मगर क्योंकि वो इलीगल हो गया काम, क्योंकि 20 आवर्स अलाउ थे और 20 आवर्स से इंक्रीज करके उस सूरत में उन्होंने देखा कि इसके भाई को पता था, उसके बावजूद इसने मना नहीं किया, तो इसलिए उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा और उस बंदे को डिपोर्ट कर। अकाउंट ब्लॉक इतना बिग इशू नहीं है, अकाउंट दोबारा भी बंदा खोल लेता, मगर बिग इशू ये है कि जो बेचारा 20 आवर्स इतने पैसे लगा के स्टूडेंट इधर पैसे लगा के आता है, मुख्तार भाई वो बेचारा मेहनत करने आता, बैकग्राउंड उसका पता नहीं बैकग्राउंड कैसा था, क्या मामला थे, तो इसलिए नुकसान ये हुआ कि वो बेचारा डिपोर्ट हो जाएगा। जो लोग इलीगल इमिग्रेंट हैं तो उसमें किसी आप शॉप यानी किसी भी वीजे पे नहीं है, किसी भी वीजे पे नहीं है, अगर कोई तो अगर आप इलीगल हो जाते हैं, वीजा नहीं लगा, जो भी व्हाटएवर द रीजन, तो अगर आपकी कंप्लेन हो जाए, भले आपका नेबर करे या कहीं आप काम करते हैं वही कर दे, व्हाटएवर द रीजन कोई भी करे, तो होम ऑफिस ने पुलिस को ये कह दिया है कि अब आपने अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आप डायरेक्ट जाएं जहां पे आपको रिपोर्ट मिली है, अगर आपको कंफर्मेशन हो गई है कि यहाँ पे इलीगल काम हो रहा है, सीधा अंदर,
दरवाजा तोड़ो, कोई परेशानी नहीं, आपने जाओ। किसी को नहीं बताना। पहले ये होता था कि आपने बिजनेस को इन्फॉर्म करना होता था कि हम आ रहे हैं तो हम इस तरह करेंगे। अब वो फुल पावर है, किसी को नहीं बताना, सीधा अंदर, सीधा अरेस्ट और सीधा डिपोर्ट। पहले भी ये तो मुझे पता है कि जब होम ऑफिस के कभी कुछ छापे पड़ते हैं कि अक्सर हम देखते हैं पुलिस की गाड़ियाँ, होम ऑफिस की गाड़ियाँ जा रही होती हैं यहाँ से, ऑफकोर्स उठाते थे, जो भी करते थे। मगर अभी घरों का नहीं मुझे आइडिया था कि घरों में लोग इस तरह डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। अभी मेन जो चीज़ है, घरों में घुसेंगे, ये दरवाज़ा तोड़ेंगे, चाहे वो बंदा अंदर था या नहीं था, इनके पास इतना फुल राइट्स है कि आप इनको चैलेंज नहीं कर सकते। इनको राइट्स मिल चुके हैं, ये डायरेक्ट अंदर जाएंगे। जहाँ इनको शक हो गया कि यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, जिनके पास वीज़ा नहीं है, या ये किसी भी प्लेस पे जा सकते, वर्क प्लेस पे जा सकते, उठा सकते हैं, तो ये भी बड़ी बैड न्यूज़ है यार। इतनी बैड न्यूज़ दी जा रही है मुख्तार भाई, तो गुड न्यूज़ भी दे दो ताकि भाई गुड न्यूज़ भी होनी चाहिए। आपने तो मुझे परेशान कर दिया है। इतने यूके के हालात आपने, लोग तो सोचेंगे भी नहीं यूके आने के लिए यार। भाई मैं आपको ये कोई न्यूज़ ऐसी नहीं दे रहा जिसमें आप लोगों को परेशानी हो। देखिए, हर चीज़ के साथ साथ, वक्त के साथ साथ जो चीज़ें अपडेट होती रहती है, मेरा काम है वो अपडेट आप तक पहुंचाना। मैं वकील नहीं हूँ, मुख्तार भी सॉलिसिटर है, इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो बता रहे हैं। मगर ये भी आपको यही बताएंगे, यही कहेंगे भाई आपने कभी भी कोई भी कदम उठाना है विदाउट सॉलिसिटर नहीं उठाना, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए विदाउट सॉलिसिटर नहीं लेनी, किसी की बातों में ऐसे भी यकीन नहीं कर लेना। फिर भी पूरी चीजें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए किसी सॉलिसिटर से मशवरा करना जरूरी है। बिल्कुल, हम यही कहेंगे, हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहे। बिल्कुल, जो भी आपने कोई भी आपका इमिग्रेशन का इशू हो तो आप लीगल एडवाइस लें, बिल्कुल, किसी सोलिसिटर के पास, क्वालिफाइड पर्सन के पास, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई मसला ना हो। बिल्कुल, ये हम आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहे सीधी सी बात, सिर्फ एक बातें डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ। तो भाई गुड न्यूज भी दे दें। मुख्तार भी आपकी मेहरबानी, परेशानी पड़ गई है रमजान में, आप परेशानियां देते जा रहे हैं जनाब। कोई रमजान के रिलेटेड भी अच्छी सी प्यारी बात, कोई प्यारी सी बात आपके दिमाग में नहीं चलती? रमजान में वही बताना था, रमजान का टॉपिक आपने उठाया। तो रमजान के मुताबिक जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूके के जो किंग हैं उन्होंने हमारे लिए, जो मुसलमानों के लिए स्पेशल ये ऑफर दी है कि पूरे रमजान में भाईजान कहते उन्होंने नेशनलिटी की ऑफर तो नहीं दे दी थी। नहीं सर, रमजान के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए सर क्लियर कर रहे हैं आपको कि अफ्तारी के लिए उन्होंने कहा जी हमारे दरवाजे आपके लिए खुले हैं, आप उनके कैसल में जाए। ये जी कितनी प्यारी गुड न्यूज है कि पूरे रमजान में जो हमारा किंग है इस टाइम, उन्होंने कहा जी आपके लिए सहरी के लिए, अफ्तारी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं जनाब। वेलकम एनी टाइम, अफ्तारी करें, सहरी करें। ऑल मुस्लिम कम्युनिटी को कि भाई रमजान के लिए उन्होंने कितनी बिग ऑफर दे दिया यार कितनी प्यारी थी ऑफर। जी माशाल्लाह। तो कहाँ विंडसर कैसल लंदन में भाई, ये कितने ब्रैडफोर्ड ना आ जाना, किंग उधर रहते हैं। तो ये कितनी गुड न्यूज है। चलो यार, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां करे, सबके लिए जितनी भी परेशानी है, जितने जो लोग सोचते हैं शादी ब्याह के लिए, जो लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए सोचते हैं, नेशनलिटी के लिए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां करे। हम तो दुआ करते हैं यार कि जो भी मामला है सबके लिए बेहतर हो। तो भाई ये थी आज की न्यूज़ जो हमने मुख्तार भाई के साथ डिस्कस की है। यकीनन आप लोगों को इसका बड़ा फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर आपके लिए कोई परेशानी दिमाग में चल रही थी, कोई टॉपिक चल रहा था, तो शायद आपको इसमें मदद हो सके। तो मुख्तार भाई इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला न्यू टॉपिक के साथ। मुख्तार भी अक्सर हमारे साथ ही होंगे और मेरी कोशिश होगी कि एवरी मंथ कोई ना कोई टॉपिक जो यहाँ पे चल रहा हो, जो सिस्टम में चल रहा हो, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ मुख्तार भाई की मौजूदगी में। फिर मिलेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज मुख्तार भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।